हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 4। द क्वेश्चन 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। टू फ्रेंड्स की एज का सम है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आज प्रेजेंट में, 4 ईयर्स एगो। एगो मतलब पहले। जब भी हमको प्रेजेंट एज से एगो जाना है तो हम माइनस करते हैं, और हेंस या आफ्टर जाना है तो प्लस करते हैं। तो हमें प्रेजेंट एजेस कंसिडर करने के बाद में माइनस करना है। फिर 4 ईयर्स एगो की एज मिलने के बाद the product of their ages in years was 48. So, determine their present ages if this situation is possible. ये क्वेश्चन है। Let's see solution. Question 4, exercise 4.4. Let the present age of one of the friends be x years। एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है, प्रेजेंट एज। तो दूसरे की कितनी? देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड बी द प्रेजेंट एज ऑफ other friend B दोनों मिलके 20, दोनों की एज मिलके 20। उस 20 में से पहले वाली की एज माइनस करो, क्योंकि दोनों का प्लस है ना। एक की एज पता चली तो सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे की एज पता चलेगी। कितना हो जाएगा? 20 माइनस x ईयर्स। नाउ इन दोनों की age 4 years ago. Their ages 4 years ago. So first friend जो है 4 years ago, their ages 4 years ago will be ये प्रेजेंट एक्स है, तो 4 ईयर्स एगो उसकी एज कितनी हो जाएगी? आज के एज में से 4 ईयर्स पीछे गया, एगो गया माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, एंड इसमें से भी -4, 20 माइनस एक्स माइनस 4। ये हो गए उनके 4 ईयर्स एगो के एज। ये प्रेजेंट एजेस है। ये 4 ईयर्स एगो में माइनस कर दिए। Now, as per given condition in the question, as per given condition in the question, या as per question, इनके एजेस का प्रोडक्ट x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये प्रोडक्ट है इनका 48 ईयर्स। इसको सब्ट्रैक्ट करें, एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इक्वल्स 48। इसको एक्सपॉन्ड करें, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स 48। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर
16 और 4 20 ईयर्स 20x माइनस 64 और ये माइनस 48 इक्वल 0। ये दोनों नेगेटिव 8 हो जाएंगे और साथ में बाद में साइन बदलते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 11 इक्वल 0। अब यह हमें पॉजिटिव चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 से सारी साइन चेंज कीजिए। इट बिकम एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स 0। इसको कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। नाउ ए इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -20, सी इक्वल्स 1 1 2। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल्स बी स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112। इट बिकम्स 400 minus 448 means -48। सो ये निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसके रियल रूट्स नहीं होते, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो d इज लेस देन 0, therefore it has the given equation has no real roots, यानी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, रूल रियल नंबर्स नहीं निकलेंगे। therefore the situation is impossible। therefore the situation is not possible। सो पॉसिबल नहीं है तो फर्दर आप इनके एजेस नहीं निकाल सकते। ओके, नाउ इट्स ओवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, exercise 4.4। Is it possible to design a rectangular park? अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है। क्या ये पॉसिबल है इस तरह की रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना? इफ सो, अगर है तो फिर लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कीजिए। लेट्स सी। ये क्वेश्चन 5 फॉर रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर है 80 मीटर
और एरिया है 400 square meter. Now, rectangular park. मान के चलो अब इसमें पेरीमीटर तो दोनों का प्लस होता है और पेरीमीटर का फार्मूला भी अलग है। तो यहां पर लेंथ को x मीटर कंसीडर करो और ब्रेथ को y मीटर कंसीडर करें। लेट द length of the park be x meter and its breadth be y मीटर। अब पहले पेरीमीटर का फार्मूला यूज करेंगे, फिर एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है। Perimeter of rectangle is equal to twice L plus P, यानी कि x plus y। पेरीमीटर कितना है 80 और ये इंटू में है तो यहां डिवाइड में इज इक्वल टू x plus y। दैट्स वाई x plus y इज इक्वल टू 40। सो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है तो दो वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, तो किसी एक की वैल्यू लेट कर ले, है ना। तो ट्रांसफर करें y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। आपके पास y इस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, ये हो गया मीटर। ये पेरीमीटर से मैंने ये फाइंड कर लिया। एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स वाई। ओके, सो एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया कितना है 400। इसमें से हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू पुट करें। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 40 माइनस एक्स इक्वल्स 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। सो इट इज माइनस प्लस 40x माइनस 400 इक्वल 0। सो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस सारे पॉजिटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। सो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालें। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a means 1 and c means 400. c means 400. So this is equal to ये 1600 पॉजिटिव एंड माइनस 4 4 जा 1600, सो इट इज 0।
d इक्वल्स 0 0 रहा तो इसके इट हैज 2 इट हैज ये पॉसिबल है इट इज पॉसिबल एंड it has 2 रियल और दोनों इक्वल 0 रहा तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रूट्स फाइंड करना है आपको। रूट्स फाइंड करना है किसी भी मेथड से निकालिए, मेथड का बाउंड नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल है तो। सो आपका इक्वेशन है दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। सो 400 और 40 के डिफरेंस से 20 इंटू 20 टू टू जा 4 इट इज 400 है ना। 20 टू 20 400 और 20 प्लस 20 40। सो हम कर सकते इसको एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन से किया, फार्मूला मेथड से भी कर सकते थे। x कॉमन x माइनस 20 कॉमन x माइनस 20 इक्वल 0। सो x माइनस 20 कॉमन भी है और अनकॉमन भी x माइनस 20 है क्योंकि 2 इक्वल रूट्स आएंगे। सो x माइनस 20 इक्वल 0 और x माइनस 20 इक्वल 0। सो x इक्वल्स 20 और x इक्वल्स 20। सो लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। देयरफॉर है ना, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। आपको x मिल गया, x इक्वल 20, y की वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 40 माइनस x x की वैल्यू 20, 40 माइनस 20 इक्वल्स 20। सो y की वैल्यू भी 20 है, x की वैल्यू भी 20 है, x भी 20 है और y भी 20 है तो दोनों सेम रहेगी। इसका आपका क्वेश्चन था फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसका आंसर लिख देंगे। सो यहां पर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ फॉर रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क are 20 meter and 20 meter respectively. It's over. So it is answer. In this way ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया और ये एक्सरसाइज भी हो गई है। इसके बाद में एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छूटा हो तो मैं देख लेता हूं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 6, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. cottage industry articles produce करती है। It was observed that on a particular day that the cost of production of each article नहीं मालूम आपको, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट होगी जितने आप आर्टिकल करेंगे, कॉस्ट वाज 3 मोर, मतलब +3 करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल अगर x मानते हैं तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, सिर्फ एक दिन की बात की है, कॉस्ट है ₹90, तो आर्टिकल्स कितने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और फिर उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी वो बताइए। ये क्वेश्चन है। ओके,
एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 6 let the number of articles let the number of articles प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन की बात की है, प्रोड्यूस्ड इन अ डे है ना, इन अ डे कहा है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स आर्टिकल्स है। तो फिर कॉस्ट की कंडीशन क्वेश्चन में दी है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ that the cost of production of each article, एक आर्टिकल की, the cost of one article B इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 more than twice the number। ये जो नंबर इसका ट्वाइस करे, ये ट्वाइस हो गया, और 3 more करे प्लस 3, ये हो गई कॉस्ट इन रुपीस में। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट कितनी दी है, ₹90। टोटल कॉस्ट है ₹90। टोटल कॉस्ट कैसे बनाएंगे, एक दिन में जितने आर्टिकल होते हैं उतने आर्टिकल को एक एक की कॉस्ट से, आप जैसे कॉस्ट है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक आर्टिकल कितने बेचा उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी। दैट्स वाई टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, ओके, और एक की कॉस्ट है 2x + 3 = 9। ये बने टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये कितना हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। सो फैक्टराइजेशन मेथड से 90 2 जा 180 निगेटिव, तो डिफरेंस से आएगा, निगेटिव डिफरेंस से आएगा 3 का डिफरेंस, 15 12 जा 180। सो इसमें ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। सो 180 15 12 जा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। सो 2 कॉमन नहीं जाता, ऐसे करते इसको पहले लिख लेते हैं, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, 2x कॉमन, x - 2 6 जाओ प्लस 15 कॉमन, x 15 6 जा 90 एंड इट इज माइनस = 0। सो कॉमन फैक्टर है x - 6, अनकॉमन है 2x + 15, x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0।
सो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव का निगेटिव एंड इनटू का डिवाइड, निगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव नहीं होते. द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, the number of articles cannot be negative. So ये वैल्यू कंसिडरेबल नहीं है. Therefore x is equal to not minus 15 upon 2. So x is equal to 6. ये क्या थे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे. तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x plus 3 2 into 6 plus 3 15 rupees 15. Now finally answer क्या लिखेंगे? The number of articles in a day the number of articles was 6, number 6 था, and cost of each article was rupees 15 in this way. Okay, now यहां पर जो क्वेश्चन 5 है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. ये क्वेश्चन 5 ये अल्टीट्यूड लेस है, बेस बड़ा है, बेस x कर लो तो अल्टीट्यूड हो जाएगा कितना है? 7 लेस है, x माइनस 7. उसके बाद में सेंटीमीटर में है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कितना है? 13. क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, x इंटू दिस वन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे. सो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. यहां पर नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. Goodbye.